हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो गाइज, हमारे चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, मैं मॉर्निंग का समय है जो मैं नाश्ता यहाँ पर बना रही हूँ। बच्चे मेरे दोनों घर पर हैं, आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। बाकी हस्बैंड जी को ऑफिस जाना था, तो एक साइड में मैं अरहर के दाल बनाई थी जिसमें मैं जीरा के और सरसों तेल से तड़का लगा रही हूँ, और एक साइड में मैं कुदरूम भून रही हूँ और रोटी बना लूँगी। तो मेरे घर में ज़्यादातर सिंपल ही खाना बनता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा ताला भंजा खाना पसंद नहीं है। जैसे भुंजिया दही रोटी दे दो तभी खा लेंगे, दही नहीं है तो दाल दे दीजिए तो खा लेंगे। बच्चे लोग को कभी कभी डिमांड होता है जैसे ताला भुंजा, तो ही मैं खाना बनाती हूँ। ज़्यादातर मेरे घर में सिंपल ही खाना बनता है गाइज। और गर्मी आजकल है तो सिंपल खाना सही भी है। लौकी की सब्ज़ी बना लीजिए, नेनुआ की सब्ज़ी बना लीजिए और अच्छा रहता है। बाकी बच्चे लौकी और नेनुआ की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं रोटी सेक रही हूँ गाइज। और गाइज, एक कमेंट आया था मेरा ज्वेलरी वाली वीडियो पर कि दीदी आप बचत के वीडियो बनाती हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, तो आप बचत के भी बीच बीच में वीडियो बनाया कीजिए। तो हाँ बहन, हम ज़रूर आप लोग से बचत के वीडियो साझा करेंगे जितना मुझे हो सकता है। देखिए, हम प्रोफेशनल तो हैं नहीं, जो मैं करती हूँ वही चीज़ मैं आप लोग के साथ साझा करती हूँ। हो सकता है मेरे बातों से दो बहनों को भी मोटिवेशन मिले तो मेरे लिए बहुत है। तो यहाँ पर मैं बाल धो के नहा ली थी, मोटर चालू करने आई थी, तो मोटर में चालू कर दी थी। पानी भर रहा है क्योंकि मेरे ऊपर छत के दो टंकी है, तो 10 से 15 मिनट लग जाता है टंकी भरने में। तब तक मैं यहीं पर टहलूँगी, पानी भर जाएगा बंद करके तब जाऊँगी ऊपर। तो बहन, जब हमारी सैलरी आती है ना तो हम लोग सोचते हैं हमारी सैलरी बहुत कम है, बहुत कम है। कोई चीज़ कम या ज़्यादा नहीं होता है। जैसे किसी किसी की सैलरी 1 लाख है, 2 लाख है, 50,000 है। हम एक मिडिल क्लास फैमिली की सैलरी धर रहे हैं 20 से 25,000 या 15 से 20,000। हमें जितना भी सैलरी आता है उससे हमें 20% भाग निकाल देना है और उसे भूल जाना है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देना है लॉन्ग टाइम के लिए। उसके बाद जो सैलरी बचता है बहन, उसमें ही हमें अपना घर चलाना है और उसी में हमें अपने आप को चैलेंज देना है कि हमें कुछ ना कुछ पैसा इसमें बचाना है। चाहे आप तो रोज़ 5-10 रुपया बचा सकती हैं। अपने आप को चैलेंज रख दे के एक गुल्लक रख सकती हैं मिट्टी के, उसमें डाल सकती हैं। गुल्लक नहीं लेना चाहती हैं तो पाउडर वगैरह का डब्बा आता है, उसमें कट करके पैसा डालने के लिए बना दीजिए जार टाइप के, तब भी डाल सकती है। नहीं तो लिफाफा है, आप उसमें भी 10-20 रुपया डेली जैसे आपके क्षमता हो उसी हिसाब से अपने आप को चैलेंज दीजिए और थोड़ा बहुत सेविंग कीजिए। अगर आप रोज़ नहीं कर सकती हैं कि हम रोज़ 10 रुपया 20 रुपया कहाँ से लाएंगे, तो हफ्ते में 1 दिन कीजिए, मंथ में 4 दिन। 4 दिन नहीं कर सकती हैं तो आप 2 दिन ही कीजिए, 3 दिन ही कीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकती हैं तो मंथ में शुरुआत 1 दिन से कीजिए। हमारे पास मंथ में 30 दिन होते हैं, 30 दिन किसी से मंथ 31 को भी लगता है, तो चलिए 30 दिन पर ही लेते हैं। तो कि हमें 30 दिन में 1 दिन ऐसा रखना है कि हमें उस दिन ना तो दूध लेना है, ना तो सब्ज़ी लेना है, कोई 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना है। जो हमारे घर में है उसी से हमें एडजस्ट करना है। 1 दिन पर आपका अनुभव सही बैठ गया, आपका घर अच्छे से चलने लगा, तब फिर आप 2 दिन पर आ जाइए। जैसे मंथ में हमें 2 दिन हो गया, जैसे पहले बार मंथ में 1 संडे आप कोई खर्चा नहीं किए, फिर दूसरे मंथ में 2 दिन, 2 संडे के आपको ना दूध लेना है, ना बाहर से साग सब्ज़ी ले आना है, ना 1 रुपया कहीं खर्चा करना है। जो आपके घर में रखा है उसी से आपको एडजस्ट करना है। तो कम से कम मंथ में 2 दिन तो आप रखिए ही रखिए, जिससे में आपको 1 रुपया भी खर्चा करना ना पड़े। और सोचिए कि मंथ में 200 रुपया भी आप एक्स्ट्रा बचाते हैं तो आपको साल में जाके 2400 रुपया हो गया। 2400 रुपया कम नहीं होता है, क्योंकि ये बिना सोचे समझे वाली बचत है। हम भी ऐसे ही करते हैं सिस्टर। जब हम साग सब्ज़ी लेने जाते हैं ना, उसमें से जो छूटा बचता है मैं अपने दोनों बच्चे के लिए गुल्लक रखती हूँ। बारी बारी से दोनों बच्चे के गुल्लक में डालती रहती हूँ। और बीच बीच में मैं ना जैसे ऐसे भी कहीं दुकान गई हूँ, कोई चीज़ लेने जा रही हूँ, वहाँ 10-20 रुपया छूटा बच गया तो मैं अपने बच्चे लोग को गुल्लक में डाल देती हूँ और वो बचत हो जाता है, वो काउंट नहीं होता है। और हमारे पर्स में ना जितना पैसा दिखता है उसी हिसाब से खर्चे भी होते हैं। हमको लगता है कि मेरे पर्स में कम पैसे हैं, हम उसी हिसाब से अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं खर्चे करने से, और हमारा थोड़ा बहुत बचत हो जाता है। तो हम यही कहेंगे, क्योंकि जैसा मैं करती हूँ वैसा ही आप लोग को बताती हूँ। जो मेरा वीडियो है ना वो मेरा ज़्यादा फीमेल ही देखती हैं, इसीलिए मैं अपने बहनों लोग से बोलना चाहती हूँ कि
हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। बूंद बूंद ही मतलब घड़ा भरता है। तो हमें छोटे से ही शुरुआत करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें एक बाइक ज़्यादा पैसा बचाना है, नहीं, हम थोड़े थोड़े करके ही कुछ ना कुछ बचाते जाएंगे। और हमारा मंथ में जब सैलरी आता है तो मेरा 20% तो मतलब सेविंग हो ही जाता है। बाकी धीरे धीरे अपने आप को चैलेंज देकर कुछ पैसा बचाना है। तो चलिए इस वीडियो के एंड कर देती हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।